हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टडी रूट पर। जो इससे पहले जो हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे, पहले वीडियो जो बनाए थे वो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था और उसमें हम त्रिकोणमिति में बेसिकली ये बताए थे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और ये कौन सी त्रिभुज में एप्लीकेबल है। ये तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, या फिर और भी होती है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसको देख लेते हैं। पहली लेक्चर में हम आप लोगों से यही जिक्र किए थे, यही बताए थे कि ये जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति ये हमारा त्रिभुज में एप्लीकेबल है। कौन सी त्रिभुज के लिए है? तो समकोण त्रिभुज के लिए है ना। ये कौन सी त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज हो, है ना। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। और उस त्रिभुज में हम ये भी देखे थे कि यदि ये कोण 90 डिग्री का है, यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। बाकी यदि इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा को हम लंब बोलेंगे और जो रेस्ट भुजा बच जाता है उसको हम आधार बोलेंगे। पिछले क्लास में हम यही देखे थे और इसी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। त्रिकोणमिति त्रिभुज में कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है ना। त्रिकोणमिति कोण प्लस भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है ना। कौन सी त्रिभुज के लिए? तो समकोण त्रिभुज के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। चलिए, ये हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं 90 डिग्री, ए बी सी। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। मान लो हम इस कोण को थीटा ले लेते हैं। तो थीटा यदि ले लिए तो आप में से बताओगे सर ये थीटा जो लिए तो इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम हो जाएगा सर लंब, है ना। इस 90 डिग्री सामने वाली भुजा का नाम हो जाएगा सर कर्ण। तो तीसरा भुजा जो बच गया, जो हमारी तीसरा भुजा बच गया बीसी, इसको हम बोलेंगे आधार, है ना। अब इस कोण के लिए ये लंब, आधार और कर्ण, ये भुजा का नाम हो गया सर, और ये एक कोण हो गया। तो ये कोण और ये तीनों भुजाओं में संबंध क्या है? तो इस कोण को सर हम बाद में रिलेट करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या इस भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यदि हम इस भुजाओं के अनुपात को लिखना चाहें तो क्या क्या अनुपात लिखा जा सकता है? चलिए एक लिख के देख लेते हैं हम। यदि इस भुजाओं का अनुपात लिखे हम तो पहला अनुपात तो ये लिख सकते हैं सर कि लंब बट्टा कर्ण, दूसरी आधार बट्टा कर्ण, और तीसरा लंब बाय आधार। आपके ध्यान में सर एक और ये आ रहा होगा सर कि ये इसका उल्टा भी तो हम रेशियो लिख सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि इसका उल्टा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय आधार, आधार बट्टा लंब। अब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे सर तो इसका नाम हो जाएगा, लंब के लिए क्या लिखे हम? ए बी, कर्ण के लिए ए सी, आधार के लिए बी सी और कर्ण के लिए ए सी, लंब के लिए ए बी और आधार के लिए बी सी। इसी का ये उल्टा है, कर्ण ए सी बाय लंब ए बी, कर्ण ए सी आधार बी सी और आधार बी सी डिवाइडेड बाय लंब ए सी। ये जो हम 6 अनुपात लिखे इस त्रिभुज के आधार पे, ये जो हम 6 अनुपात लिखे हैं सर, यही 6 अनुपात त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, है ना। आप सोच के देखो, इस 6 ये तीनों भुजाओं को अनुपात में यदि लिखना चाहे तो इस 6 अनुपात के अलावा और आप कोई अनुपात लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं सर। यही ये 3 अनुपात और इसका उल्टा 3, है ना। इसी अनुपात को हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति के अनुसार उसका नामांकन भी होगा।
नाम भी रखा जाएगा। तो दुनिया वालों ने इसको बताया सर लंब बट्टा कर्ण को बताया साइन थीटा, इसी का नाम दे दिया साइन थीटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं जया। इसका नाम दे दिया कॉस थीटा और इसका नाम दे दिया टेन थीटा, है ना। इधर जो उल्टा है इसका नाम दे दिया साइन थीटा और ये इसका उल्टा कॉसेक थीटा, इसका नाम दे दिया सेक थीटा और इसका नाम दे दिया कॉट थीटा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि त्रिकोणमिति में 6 ही अनुपात क्यों होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए डिफाइन है। समकोण त्रिभुज के 3 भुजा लंब, आधार और कर्ण, इस तीनों भुजाओं को यदि हम इस थीटा के हिसाब से नाम लिखे हैं, है ना, यदि यहाँ के हिसाब से हम नाम लिखे, इसके हिसाब से नाम लिखे तो ये लंब, आधार और कर्ण बदल जाएगा, लेकिन होगा तो यही 3 लंब, आधार और कर्ण ही होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो यदि इस तीनों को यदि आप अनुपात में लिखोगे, यदि इस तीनों को अनुपात में लिखें तो यही 6 अनुपात लिखा जा सकता है, और यही 6 अनुपात त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो, जिसको अलग अलग नामों से लिखा जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति जो हम इससे पहले लेक्चर में जो डिफाइन किए थे कि त्रिकोणमिति सर कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो ये संबंध आपको अब दिख रहा होगा। जो त्रिकोणमिति में सर ये कोण हो गया और इसके लिए जो ये भुजा का नाम दिया है ना, ये एंगल हो गया थीटा, थीटा एंगल हो गया, और इसके लिए भुजाओं के बीच में संबंध, एंगल के लिए भुजा, है ना। और ये तीनों भुजाओं अलग अलग एंगल के साथ जुड़ा, अलग मतलब एंगल तो सेम है लेकिन उनका नाम अलग अलग हो जा रहा है ना। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात है सर, त्रिकोणमितिकल रेशियो है। इसको याद करने की बारी अब आती है कि इसको हम याद कैसे रखें। क्योंकि आप में से जो वीडियो देख रहे हो बहुतों को तो ये पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है ना। अब लंब और कर्ण क्या होता है ये ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम याद कैसे रखें। बहुतों को याद होगा, जिनको याद नहीं है वो लोग जो है सो कुछ कुछ अपने शॉर्टकट ट्रिक अपनाते रहते हैं, कुछ कुछ मुहावरे सब बनाते रहते हैं, है ना। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि जैसे साइन थीटा है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा, बाकी जो 3 था ये इसका उल्टा था। तो साइन थीटा हम क्या लिखे हैं, साइन थीटा हम ये लिखे हैं सर कि ये लंब होता है और बट्टा में कर्ण होता है। कॉस थीटा हम ये लिखे हैं कि ये आधार होता है और बट्टा में कर्ण होता है। और टेन थीटा लिखे हैं कि ये लंब होता है और भाग में आधार होता है ना। इसी को यदि आप अंग्रेजी में लिखोगे तो ये L बाय के, मतलब इंग्लिश लेटर लिख रहे हैं हम। कॉस क्या हो गया, आधार बाय के, और लंब क्या हो गया, L बाय ए। अब इसको विद्यार्थी का है ना, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा LAL, लाल, के एक कक्का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट रहता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए क्या नाम याद रखता है, लाल बट्टा में कक्का, है ना। लेकिन आप में से बहुतों को पता होगा कि ये लंब है ना, आप में से बहुतों को इसका ये भी जानते होंगे सर कि लंब को जो है सो परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर। आधार को बेस बोला जाता है और कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। तो इसके बेसिस पे यदि हम नाम लिखे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो लंब बाय कर्ण को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां भी विद्यार्थी सेट करके रखे हुआ है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। आई थिंक ये जो है सब पहले के विद्यार्थी पढ़ता था, अब आप लोग एडवांस हो, बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो आप लोग, है ना। एजुकेशन आप लोगों के लिए इतना मायने हो गया कि एक एक कंसेप्ट को आप बहुत गहराई में सीख रहे हो, है ना। और वैसे भी एजुकेशन सबको तो चाहिए ही चाहिए होती है ना। अब बहुत सारे मोटिवेटर के मुंह से भी सुने होगे आप कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दिहारा, है ना। और यदि आप दहाड़ने की क्षमता रखते हो, दहाड़ते हो, है ना, तो ऐसे ही सीना फुला करके आप बोलोगे पापा बीड़ी पियोगे, और आपकी साहस को देख करके पापा भी बोलेगा हाँ हाँ बेटा। खैर ये सब बात की बात है ना।
अपने को ध्यान क्या रखना है, अपन लोगों को ध्यान ये रखना है कि सर साइन थीटा होता है सर लंब बाय कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बाय कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बाय आधार। हाँ ये भी सही है सर कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। खैर आपको जो कुछ भी सेट करना है, जिस किसी भी तरीके से याद रखो, लेकिन याद रखो, है ना। यदि आप चाहते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा में हम ना उलझे, हमारा क्वेश्चन बने, तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसको याद रखिए। और दूसरी बात ये चीज को पहचानिए, है ना। अब ये यदि आपको याद है तो इसी का उल्टा क्या हो जाता है, h बाय पी, है ना। या इसी को हम इधर से लिखना चाहे तो इधर से हम लिख सकते हैं कर्ण बाय लंब। ये हमारा क्या होता है, ये होता है कौशिक थीटा, है ना। ठीक इसका उल्टा कर्ण बाय आधार, है ना, कर्ण बाय आधार, ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। और इधर इसका उल्टा हो जाता है आधार बाय लंब या आधार बाय लंब, है ना। इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। ये चीज याद रखना है सर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि साइन थीटा हम, है ना। ये चीज बताने की अब आवश्यकता नहीं है, कितना बार हम बोल चुके हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में डिफाइन है। समकोण त्रिभुज में जिस कोण के लिए बात करोगे उस कोण के हिसाब से जो है सो तीन भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। उन अलग अलग भुजाओं को यदि रेशियो में देखोगे, अनुपात में देखोगे, तो यही अनुपात लिखा जा सकता है, जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनको अलग अलग नामों से याद रखिए, कौन क्या है इसकी पहचान रखिए, फिर आप भी दहाड़ते रहोगे। यहाँ पे एक और चीज जो बता सीखने वाली बात है, जैसे हम ये बताए थे कि टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। जरा सोच के देखो क्या हम ऊपर नीचे कर्ण का भाग दे सकते हैं। यदि हम ये करें कि लंब में कर्ण का भाग दे दें और आधार में भी कर्ण का भाग दे दें, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा कर सकते हैं तो आप में से बहुत पहचान गया होगा कि सर ये लंब बट्टा कर्ण अभी तो हम पढ़े हैं ये साइन थीटा होता है। फिर आप नीचे देखोगे तो नीचे के लिए भी बताओगे सर ये आधार बाय कर्ण जो होता है ये कॉस थीटा होता है। और यही तो हम लिख रहे हैं सर कि ये हमारा टेन थीटा है ना। तो ये अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यदि टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं तो ये भी आप बताओगे कि सर इसका उल्टा ही तो कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। मतलब ये क्या होता है, आधार डिवाइडेड बाय लंब। तो ये कॉट थीटा आधार बाय लंब होता है सर, तो इसको भी तो हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यदि आप चाहते हो कि सवाल को बेहिचक बनावे, बेहिचक बिना किसी रोक टोक का आंसर सॉल्यूशन तक पहुंचे, तो ये सारी बातें याद रखनी होगी आपको। यदि ये चीज सीख रहे हो आप, है ना, यदि सीखते सीखते आपके अंदर का शेर जाग गया है, दहाड़ने की क्षमता रखते हो, तो थोड़ा सा बढ़िया से दहाड़ लो। इस वीडियो की लिंक आप अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो सारे ग्रुप पे ये वीडियो का लिंक लगा दो। इस कदर शेयर करो भाई कि एक मेरा भी वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो जाए, है ना। फिर आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर कंटेंट बनाता रहूँगा, इससे भी अच्छा लेक्चर लेके आता रहूँगा, है ना। और एक कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा मैं आपको। वैसे तो ये जो सिलसिला चल रहा है, क्लास 10th की जो सिलसिला अभी स्टार्ट हुआ है, आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है तब तक मैं सारी कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा, आपकी एक एक चैप्टर में क्लियर करवाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है ना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है ना। साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि साइन थीटा के साथ साथ कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है ना। यदि ये चीजें आप त्रिकोणमिति का ये 6 रेशियो को आप 6 अनुपात को आप पहचान गए हो, है ना, तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सर कि ये एक त्रिभुज है, ये कोण हमारा थीटा है। अब इस थीटा
के लिए मान लो नाम भी दे देते हम, पी क्यू आर। खुश। चलिए, ये भुजा 25 सेंटीमीटर, ये भुजा 24 सेंटीमीटर। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस थीटा के लिए बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा। पहला नंबर सवाल, साइन थीटा का मान निकालना है ना। यदि साइन थीटा का मान निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि साइन थीटा होता क्या है ना। तो साइन थीटा सर, इस थीटा के लिए साइन थीटा तो अभी हम यही पढ़े हैं कि सर ये साइन थीटा लंब होता है, अब भागा में कर्ण होता है, बट्टा में कर्ण होता है। तो यदि हम इस समकोण त्रिभुज के लिए ये देखें जिसका कोण Q 90 डिग्री है ना, तो इसके लिए देखिए सर, यदि इसके लिए तो ये थीटा के लिए ये हमारा होगा लंब, 90 डिग्री के लिए ये होगा हमारा कर्ण, जो बच गया ये होगा हमारा आधार। तो अब समस्या ये है सर कि इस त्रिभुज में हमें कर्ण और आधार दिया हुआ है, लेकिन साइन थीटा हमसे पूछा गया है। तो साइन थीटा पूछा गया है तो हमें लंब की आवश्यकता होगी। अब लंब हम कैसे निकालेंगे, तो यही चीज़ आप लोगों को बार बार समझा रहे थे कि पहला वाला लेक्चर जो हम बनाए हैं, पहला वाला वीडियो जो बनाए हैं, उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए। जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखोगे ये साइन थीटा कॉस थीटा में उलझे ही रहोगे, है ना। तो यदि हम ये लंब निकालना चाहते हैं तो यहाँ से पिछले वाले वीडियो को याद करो आप, एक फार्मूला हम बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो यदि ये चीजें आपको याद है तो कर्ण कितना है यहाँ पे 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है निकालना है, लंब निकालना है, और आधार 24 का स्क्वायर। तो यदि लंब निकालना है तो इसको इधर भेज लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 बराबर लंब स्क्वायर। इसको यहाँ से आप माइनस करोगे तो ये 49 और इधर लंब स्क्वायर, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लंब स्क्वायर बराबर 49, है ना। अच्छा, इधर स्क्वायर है तो उधर लंब को भेज दोगे, स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 49। अब रूट में से कैसे बाहर निकलेगा, तो दुगो का जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे। दुगो का जोड़ा कैसे लगेगा 49, 7 गुने 7। हाँ, तो यदि ये इसको हम 7 गुना 7 लिखे तो एक साथ बाहर निकाला जा सकता है। मतलब लंब को हम सर पता कर लिए, ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। और यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो अब हम साइन थीटा को आसानी से लिख सकते हैं सर कि ये जो हमारा साइन थीटा पूछ रहे थे ये होगा 7 अब बट्टा कर्ण कितना निकाले हैं 25। और आप हंसते हंसते बताओगे सर हम तो आंसर पता कर लिए। मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे हो गए ना। यदि सीखे हो तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है जिसका ये कोण 90 डिग्री है, ए बी सी। यदि ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो बताइए इस कोण x के लिए और ये कोण y के लिए साइन x कितना होगा और साइन y कितना होगा। साथ ही साथ आप ये बता देना कि cos x कितना होगा। चलिए, अच्छा पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि साइन x हमें निकालना है ना। पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, a b और ये c। यदि हम साइन x को निकालना चाहते हैं, साइन x, तो साइन x अभी हम देखे हैं कि साइन थीटा क्या होता है लंब बाय कर्ण। तो हम लिखेंगे लंब भागा में कर्ण। अब यहाँ से लंब और कर्ण खोजना है। सबसे पहले तो त्रिभुज जो बना हुआ है उसमें हम लिख लेते हैं कि AC हमारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हो गया 10 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब एक ये नहीं पता है, हमें नहीं पता है तो नहीं पता है, निकालेंगे उसको हम। तो साइन थीटा के लिए हम लंब बटा कर्ण लिखे हैं। तो हमें कौन सा एंगल की बात कर रहा है, ये एक्स एंगल की बात कर रहा है। तो अब सोच के देखिए इस त्रिभुज में एक्स के लिए ये भुजा क्या होगा, ये भुजा लंब होगा, है ना। इस एक्स के लिए हम बोल रहे हैं, इस एक्स के लिए ये भुजा लंब होगा।
कर्ण तो बदलने वाला है नहीं, 90 डिग्री के सामने ही वाला ही कर्ण होगा हमेशा, तो ये बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा कर्ण ही होगा, है ना। तो बाकी अभी x के लिए ये लंब हुआ तो ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधार। तो यहाँ पे अभी लंब का तो हमें पता नहीं है, तो लंब कैसे निकालेंगे, तो फिर से यही फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। इसको इधर भेज लेते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कितना होगा 100 माइनस 36 बराबर लंब स्क्वायर, माइनस करोगे तो ये 64 लंब स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लंब स्क्वायर हमारा कितना आ गया 64, तो लंब कितना होगा √64। ये कैसे बाहर निकलेगा, 64 को हम जोड़ा में मल्टीपल कर देते, मतलब जोड़ा में फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड बना लेते हैं। तो ये 8 का जोड़ा लग गया, तो अब लंब कितना हो जाएगा 8, मतलब ये हमारा कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब हम साइन x का वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो हमसे जो ये ए नंबर में पूछा जा रहा था कि साइन x कितना होगा, तो साइन x कितना होगा लंब बटा कर्ण होगा, है ना। मतलब ये लंब कितना अभी निकाले हैं, x के लिए लंब निकाले हैं हम 8 सेंटीमीटर, x के लिए लंब निकाले हैं 8 सेंटीमीटर, और x के लिए कर्ण कितना है, x के लिए चाहे बोलो y के लिए 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा कितना 10। तो साइन x का वैल्यू कितना आ गया 8/10। इसको काट भी सकते हैं हम, 2 से 4 और 2 से 5, तो साइन x बराबर हो गया 4/5। इसी तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि साइन y कितना होगा, साइन y, चलिए साइन y, फिर से वही बात, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब सोच के देखो, क्या लंब हम यही वाला लंब ले लेंगे, नहीं, ये तो लंब सर तब है जब ये x की बात कर रहे हैं हम, है ना। इस केस में हमें y एंगल की बात, समस्या ये है सर कि ये लंब जो है सो y के लिए लंब पूछ रहा है ना, ये y एंगल की बात कर रहा है, y कोण की बात कर रहा है, ये पहले वाला x की बात नहीं कर रहा है, ये y की बात कर रहा है। तो अब आप बताइए कि y के लिए लंब क्या होगा, क्या ये इसको लिखेंगे हम, ये वाला लंब लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, नहीं, लंब ये होगा सर कि एंगल के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं। हमेशा याद रखना, एंगल के सामने वाला भुजा, है ना, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण फिक्स, है ना। बाकी लंब और आधार में जो कंफ्यूजन रहती है, तो सामने वाला भुजा, किसी भी कोण के सामने जो भुजा होगा उसको हम लंब बोलेंगे। तो y के लिए लंब क्या होगा BC और कर्ण AC। तो हम ये साइन y अब लिख सकते हैं, BC हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर और AC कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इस काट भी सकते हैं हम, 3 और ये 5, तो साइन y कितना हो गया 3/5। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा है, cos x कितना होगा, चलिए देखते हैं cos x कितना होगा। तो cos x कितना होगा, अब cos थीटा के लिए क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, है ना, cos थीटा के लिए आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे, अब सोच के देखो, x के लिए बात कर रहा है, x के लिए, तो x के लिए ये तो हो गया लंब, तो आधार कौन सा होगा तीसरा वाला BC, है ना, x के लिए आधार क्या होगा BC। तो cos x को हम क्या लिखेंगे BC अब बाय कर्ण AC। BC कितना है 6 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर, काट दोगे 3 और 5, तो यहाँ से भी cos x बराबर 3/5। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं, लेकिन सवाल को बनाने से पहले आपको एक फिर से वही बात है ना याद रखना होगा, समझना होगा कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, या नहीं तो साइन में कॉस का भाग दे दो, है ना। सोच लो यदि हमसे ये पूछा गया होता कि टेन एक्स निकालिए क्या होता, तो वैसे तो हम टेन एक्स के लिए लंब है ना बट्टा आधार करके भी निकाल सकते थे, यानी तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, इस तरह से भी निकाल देते। लेकिन याद रखना होगा, यदि आप चाहते हो कि हमसे सवाल बने, सवाल को हम बना ले, तो ये बातें याद रखना होगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टेन थीटा का मान बताइए कितना होगा। अब यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ये तो मामला फंस गया भाई, है ना। यहाँ तो कोई त्रिभुज दिया ही नहीं है, बस ये बोला है कि सर सेक थीटा का मान दे दिया है 13/5, हमसे पूछ रहा है टेन थीटा बताइए कितना होगा। तो अब क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं करना है, हमें पता है ना। सोल्व ऐसे करेंगे हम, सर ये सेक थीटा जो होता है ना, ये 13/5 जो दिया हुआ है, हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना। देख लो, आप कॉपी पलट के देख लो, अभी अभी बताए। तो यहाँ से हम यदि ये चीज लिखना चाहे कि कर्ण का, वैसे तो ये रेशियो है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए तत्काल के लिए मान लेते हैं, है ना। तो यदि हम ये लिखे कि कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 5, तो क्या हम लंब नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और लंब निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमें सर टेन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, है ना। तो आधार तो हम लिख लेंगे 5, लेकिन लंब तो हमको नहीं पता है ना। अनुपात की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, तत्काल के लिए मान ले रहे हैं, इसी से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, है ना। तो लंब तो हमको नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सी फार्मूला है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर निकालना है, आधार का स्क्वायर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, लंब निकालना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर 144। अच्छा, इधर स्क्वायर है, उधर जगह तो क्या होगा, रूट। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 144, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 144, है ना। अब रूट में से कैसे बाहर निकालोगे? जोड़ा लगा के निकालना है। नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, 144 का फैक्टर कर लेना, 2 से 72, 2 से 36, 2 18, 2 से 9, 3 से 3। देखो जोड़ा जोड़ा जोड़ा, काय गो जोड़ा, 1 2 2 2 और 1 3। तो लंब कितना निकल गया, 4 12 12 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा था टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो लिख देंगे अब हम टेन थीटा कितना, लंब 12 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर, मतलब टेन थीटा बराबर 12/5 आंसर। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात, यदि आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो, है ना, मेरी कंसेप्टों को आप समझ रहे हो, मेरे साथ सीख रहे हो, तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं बनाने के लिए, आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो को आप रोक सकते हो, है ना। जरूर ट्राई करना, वीडियो को रोकना और पहले अपने से बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन को पहले से अपने से बनाओ, ना बने तो फिर से वीडियो को प्ले करना और सॉल्यूशन को देखना। ऐसे ही सीखा जा सकता है भाई, ऐसे ही सीखोगे। और यदि सीख रहे हो, है ना, मेरी मेथडोलॉजी को आप पसंद कर रहे हो, पढ़ाने के तरीके को सेटिस्फाइड कर रहे हो, यदि आप सीख रहे हो, मेरे पढ़ाने के तरीका से आप खुश हो, तो यूट्यूब पे हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं आने की, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना लाड़ प्यार दिखाइए। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जो भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हो, इस वीडियो को लिंक को डायरेक्ट उसमें शेयर करो, डायरेक्ट उस ग्रुप पे शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। बिल्कुल फ्री वीडियो है भाई, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर बनाते रहेंगे। 2026 में जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सारे चीज करवाते जाएंगे। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, इसी त्रिभुज में दो भुजा का लंबाई भी दे दिया है, AC 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तीनों का आंसर साइन C इंटू कॉस C कितना होगा, टेन C इंटू सैन A कितना होगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और जो भी आंसर आए ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा। जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भेजना भाई, है ना। जहां कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, यदि बना रहे हो, जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम B नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। त्रिभुज ABC, B को 90 डिग्री है ना, B को 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो,
समकोण त्रिभुज जिसमें बी कोण 90 डिग्री हो गया, ए बी सी, बी कोण 90 डिग्री। अब ए सी भुजा दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ए सी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी भुजा दे दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना। तो हम एक ये भुजा भी निकाल देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आगे हम यदि साइन टेन कॉस ये सब का वैल्यू रखेंगे तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगा, तो पहले ही हम निकाल देते हैं। तो पहले निकालेंगे तो कितने लोग बोलेंगे कि 90 के सामने वाला भुजा ये सर कर्ण है ना। यदि ये हमारा कर्ण है तो बाकी ये दोनों में से एक लंब होगा और एक आधार होगा। हम लंब और आधार के उलझन में पड़ते ही नहीं है, हम सीधा लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, कितना, ए सी का स्क्वायर, बाकी ये दोनों भुजा का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, ए बी दे रखा है हमको कुछ नहीं है निकालना है, और बी सी दे रखा है 3 का स्क्वायर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 16, तो ए बी बराबर √16। अब यहाँ से जोड़ा लगा के बाहर निकाल दो। तो आप में से बहुतों को पता चल गया होगा कि ये 16 4 गुना 4 है सर। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ए बी आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बनाना आसान है। देखो एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं बी, बाकी आप ए और सी आपके लिए होमवर्क रहा, ये आपके लिए होमवर्क रहा, है ना। हमसे पूछा जा रहा है टेन सी गुना साइन ए, टेन सी इंटू साइन ए। सोचो टेन सी, टेन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टा आधार होता है ना। यदि अलग अलग हम लिखे, पहले हम टेन सी निकाल लेते हैं। टेन सी क्या होगा, लंब बट्टा आधार होगा, है ना। अब ये सोच के बताओ कि इस त्रिभुज में सी कोण के लिए किसकी बात कर रहा है, ये सी कोण की बात कर रहा है। कोण सी हमारा कहाँ है, ये रहा कोण सी। तो इसके लिए लंब हमारा क्या होगा, इसके लिए लंब होगा डायरेक्ट इसके सामने ए बी, है ना, लंब होगा ए बी, और आधार क्या होगा जो तीसरा बच गया बी सी, बी सी। तो ए बी का लंबाई कितना है 4 और बी सी का लंबाई है 3। दूसरी तरफ हम साइन ए निकाल देते हैं, साइन ए ये होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखो यहाँ पे कौन सी एंगल की बात कर रहा है, ए एंगल की, ए एंगल कहाँ है, ये। अब बताइए इसके लिए लंब क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। ए एंगल के लिए लंब क्या होगा, तो सामने वाला भुजा ये बी सी, लंब होगा बी सी, अब बट्टा कर्ण क्या होगा ए सी। तो लंब बी सी दे दिया है 3 और ए सी दे दिया है 5। तो हमसे पूछ रहा है कि टेन सी गुने साइन ए कितना होगा। तो ये तो हम निकाल लिए, तो यहीं पर हम बना रहे हैं ना। टेन सी का वैल्यू कितना निकाले हैं 4/3, और गुना साइन ए का वैल्यू निकाले हैं 3/5, 3/5, 3 से 3 कट, तो अब क्या होगा 4/5, है ना। मतलब हम यहाँ आंसर क्या निकाले हैं, टेन सी गुना साइन ए बराबर 4/5, है ना। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें ये जानकारी होना चाहिए कि टेन थीटा लंब बटा आधार होता है और साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। साथ ही साथ लंब और कर्ण को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। लंब और कर्ण आधार को कैसे पहचानेंगे समकोण त्रिभुज में, एक ही तरीका है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाला भुजा लंब, बाकी जो तीसरा बच गया आंख मूंद के उसको आधार ही मानना। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दे रखा है कि कौशेक थीटा 5/3 है, तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। सिद्ध करने वाली क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दिखाना होता है कि LHS में जो भी है उसका जो भी वैल्यू निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी इसका वैल्यू निकलेगा, जो भी मान निकलेगा, RHS में बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, इसका भी वही वैल्यू होगा, है ना। दिखाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम बनाते हैं, हम LHS को ले लेते हैं। पहला टर्म हम ले लेते हैं LHS। अच्छा LHS को बायां पक्ष को निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौशेक थीटा हमको 5/3 दिया हुआ है। मतलब कौशेक थीटा क्या होता है, कौशेक थीटा जो दिया हुआ है, कौशेक थीटा 5/3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कर्ण भागा लंब, है ना। तो टेन थीटा के लिए हमको आधार की आवश्यकता होगी, टेन थीटा के लिए हमें आधार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से पहले हम आधार निकाल देते हैं, है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है 5 और लंब है 3। तो आधार के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर होगा। लंब दे दिया है 3 का स्क्वायर,
आधार स्क्वायर हमें निकालना है और कर्ण दे दिया है 5 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 16, है ना। अब रूट अंडर 16 है तो ये रूट से बाहर कितना आएगा 4 गुना 4, है ना, 1 4 बाहर आ जाएगा, तो आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या सीधे लिख ले 4, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो ये निकल गया। तो अब यहाँ से हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना निकाले हैं, लंब हमारा दे दिया है 3 और आधार अभी निकाले हो 4, तो टेन थीटा का भी वैल्यू निकल गया। अब जो हमको सिद्ध करना था उसको हम देख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करना है उसकी हम LHS वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। LHS में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। बायां पक्ष में कितना दिया हुआ है ये हमको सिद्ध करना है, तो पहले हम बायां पक्ष को निकाल देते हैं, उसके बाद दायां पक्ष को निकाल देंगे, देखेंगे दोनों बराबर हो गया तो सिद्ध हो गया। तो पहले हम बायां पक्ष निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, है ना। तो कितना हो गया ये 1 माइनस टेन थीटा कितना है 3 बट्टा 4 का स्क्वायर अब बट्टा 1 प्लस 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9 बट्टा 16 और 1 प्लस 9 बट्टा 16। यदि ऊपर वाले का भिन्न जोड़ करोगे तो 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9, ये तो कैलकुलेशन है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आना चाहिए सब। तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटा तो 7 बाय 16 और 16 ना कितना 25 बटा 16, इसको उलट दोगे तो 7 बटा 16 16 बटा 25, ये 7 बटा 25, ये हमारा आ गया LHS। समीकरण 1 बोल दो, मतलब ये ऐसे लिख लो LHS का वैल्यू 7 बटा 25, है ना। उसी तरह से हम RHS का वैल्यू देख लेते हैं। RHS कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर माइनस साइन होगा लंब बटा कर्ण, इसका स्क्वायर। तो आधार कितना है 4 निकाले हैं और कर्ण है 5 का स्क्वायर और लंब है 3 और कर्ण है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 बट्टा 25 और माइनस 9 बट्टा 25। तो यदि इसको सोल्व करोगे तो लॉसा हो जाएगा 25, 16 माइनस 9 कितना 7 बट्टा 25। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा LHS भी था 7 बट्टा 25। अभी जो हम कैलकुलेशन किए हैं LHS जो निकाले हैं इसका वैल्यू जो निकाले हैं कितना निकाले हैं LHS 7 बट्टा 25, ये जो कैलकुलेशन करके निकाले हैं। और दूसरी तरफ RHS जो था दायां पक्ष कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका भी वैल्यू कितना निकाले हो 7 बट्टा 25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS कितना 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25। मतलब ये हमारा क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ यही ना सिद्ध करना था, तो दोनों तो बराबर हुआ, वैल्यू दोनों सिद्ध हो, है ना। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हो, है ना। ध्यान रखने वाली बात यही है कि साइन थीटा को आपको समझना है, कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा लंब, है ना, ये वैल्यू आपको जानना है। और दूसरी बात पाइथागोरस थ्योरम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये बातों को ध्यान रखना है ना। दूसरी बात त्रिभुज में आपको ये समझना होगा कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना। तो ये 3 बातों को यदि आप ध्यान रखते हो तो ऐसी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगी। एक और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सामने में क्वेश्चन रखा हुआ है, बोल रहा है कि यदि साइन ए का मान 3 बट्टा 4 है तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, अभी हम बनाए हैं, है ना। साइन ए का मान दिया हुआ है, इसकी के बेसिस पे, इसी के आधार पे हम बायां पक्ष का वैल्यू निकाल देंगे और इसी के आधार पे दाएं पक्ष का वैल्यू निकाल देंगे
और दिखा देंगे कि दोनों वैल्यू हमारा बराबर है। यदि दोनों वैल्यू हमारा बराबर है इसका मतलब ये सही या सिद्ध हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जबकि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो हमें एक ये भी निकालना होगा, आधार खोजना होगा। जो साइन थीटा क्या दिया गया है, दिया गया है साइन ए का मान 3/4। ये क्या होता है, लंब होता है और बट्टा में कर्ण होता है। मतलब लंब का वैल्यू हम यदि 3 ले तो कर्ण की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी आधार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। सही है। तो लंब स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार है तुम्हारा निकालने वाला चीज, और कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा उधर √7। अब आप में से बहुत ऐसे होंगे जो बोलोगे सर 7 का गुणनखंड करेंगे तो जोड़ा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, यही होगा, √7 ही आधार रखेंगे हम, है ना। चलिए अभी हम देखते हैं, इसमें सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने में सबसे पहले हम LHS को देखते हैं, बायां पक्ष। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, और आधार √7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, और √7 हो जाएगा स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या होगा, √, हट जाएगा, कितना होगा 7। सेक स्क्वायर ए का मान। अच्छा √7 का स्क्वायर क्या होता है, देखो जैसे √7 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। जैसे √7 गुना √7, जोड़ा लगा तो रूट बाहर, गायब 7। अच्छा ये सोच रहे होगे कि सर ये बाहर बाहर कैसे होगा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √7 गुना √7। इसको हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, √7 गुना √7, है ना। अब तो जोड़ा लगा 7 बाहर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। चलिए तो ये LHS हो गया। इसी तरह से अब RHS को निकाल लेते हैं। RHS दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार का स्क्वायर, बट्टा में कर्ण बट्टा लंब। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, कर्ण बट्टा लंब। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, आधार बट्टा लंब। तो कॉट थीटा हो गया आधार बट्टा लंब का स्क्वायर। वैल्यू रख लेते हैं। तो 1 + लंब कितना है 3, और आधार √7 का स्क्वायर, बट्टा में 4/3 का स्क्वायर माइनस √7/3 का स्क्वायर। तो 1 + 3 का स्क्वायर 9, और बट्टा में 7, बट्टा में 16/9 माइनस 7/9। तो ये हो जाएगा 7 + 9, बट्टा में 9, 16 माइनस 7, 16/7, 9/9। ये तो कैंसिल है, कितना 16/7। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि LHS वैल्यू हमारा कितना है 16/7, और RHS वैल्यू कितना है 16/7। तो LHS और RHS दोनों बराबर है या नहीं है, तो लिखेंगे LHS और RHS दोनों बराबर है, अतः LHS बराबर RHS। मतलब ये हमारा सिद्ध हुआ, प्रूफ, है ना। यही तो हमको दिखाना था कि ये बराबर ये होगा, तो दिखा तो दिए। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग ट्राई करना, अपने से बनाने की कोशिश करना, और बन जाए तो आंसर कमेंट में लिखना, लेकिन ट्राई जरूर करना। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ सामने में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना एक बार अपने से, और यदि बन जाए आंसर निकाल दो तो कमेंट में करना। साथ ही साथ इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है। त्रिकोणमिति जो आपको पहले से हार्ड लग रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा समझ में नहीं आ रहा था, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं, हमारी कंसेप्ट क्लियर हो रही है,
तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत मेरे प्रति भी दिखाना। एक बार फिर से वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, दोस्तों के ग्रुप में, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो आप, है ना, ग्रुप में वीडियो की लिंक को शेयर कर देना। और अपने लिए तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, है ना। इसी चैनल पे बने रहना दोस्तों, कंटिन्यू एक एक करके सारी चैप्टर को क्लियर करवाऊंगा। एटलीस्ट मैथ आपकी यहाँ से टोटल कंप्लीट होने वाला है। ओके, थैंक यू।